महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस से एलएलबी करना चाहते हैं, वो या तो 5 ईयर एलएलबी है या फिर आप 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं। आप आफ्टर 12th एलएलबी करना चाहते हैं या फिर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी करना चाहते हैं। पूरा ये डिटेल वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससीटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस लाइक जीएलसी, आईएलएस, डीवाई पाटिल या फिर सावित्रीबाई फुले, किसी भी टॉप लॉ कॉलेज से अगर आप एलएलबी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, डिटेल में सिलेबस हम देखेंगे और टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टॉप 10 कॉलेजेस की हम यहां पर बात करेंगे, प्लस साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स की और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको एमएससीटी से रिलेटेड सारी क्लासेस और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स सबसे पहले ऑर्डर 7 आपको देता है। और बेल आइकन प्रेस कर लेना, सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो टॉप कॉलेजेस की जब बात की जाती है तो आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे कॉलेज से अपना लॉ करें जहां से टॉप लीडर्स या फिर लॉ में जो टॉप में अभी जो बैठे हुए हैं वो लोग निकल के गए हैं। लाइक अगर हम जीएलसी की बात करते हैं, प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बीआर गवई जी, वो आपके जीएलसी पास आउट हैं। जब बात की जाती है टॉप 10 महंगे जो लॉयर्स हैं, टॉप लॉयर्स हैं, टॉप एडवोकेट्स हैं, तो उसमें 4 टॉप एडवोकेट्स जो हैं, लाइक हम साल्वे जी की बात करें, इंडिया के हाईएस्ट पेइंग एडवोकेट्स में आते हैं, तो वो आपके जीएलसी से पास आउट है। तो इसलिए इन कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ भी हाई रहती है, कंपटीशन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। तो पूरा डिटेल वीडियो आप इसमें देख लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें एलिजिबिलिटी की कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होती है। 5 ईयर एलएलबी में अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 ईयर एलएलबी के लिए आपको बैचलर की डिग्री होना कंपलसरी है। इसके बाद में मोड कौन सा होना चाहिए, तो मोड कोई भी हो सकता है, रेगुलर हो या डिस्टेंस करेस्पॉन्डेंस या फिर ओपन स्कूलिंग। और ये जो है अलाउड इफ रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो यूनिवर्सिटीज वो बोर्ड्स रिकॉग्नाइज है तो। यहाँ 3 ईयर एलएलबी की बात करें, रेगुलर, डिस्टेंस करेस्पॉन्डेंस और ओपन यूनिवर्सिटी अगर वो रिकॉग्नाइज हैं और यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एग्जाम जो है वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं और अदर जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं, ओएमएस हैं, वो भी दे सकते हैं कि लाइक जो अदर स्टेट से आते हैं उन लोगों के लिए भी ये एग्जाम रहेगा, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां अगर हम बात करें तो आपका 12th में 45% होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से आते हैं, 45% बैचलर डिग्री में ये क्वालिफिकेशन है। अपर एज लिमिट, लेट एज लिमिट की अगर हम बात करें, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप 12th पास आउट हैं, आपकी एज अगर 50 है, 60 है, कितनी भी है, कोई मैटर नहीं करता, आप एलएलबी कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यहां पर अगर जो वो बच्चे जो इस बार अपियरिंग हैं, जो ऑलरेडी या तो 12th में है या फिर ग्रेजुएशन में है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपियरिंग मोड में ये एग्जाम दे सकते हैं। बट उनको रिजल्ट जो है वो आपका एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होगा। जब इनकी काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल स्टार्ट होती है उस टाइम पे तुरंत नहीं चाहिए होता है। आपका रिजल्ट अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो भी चलता है, आपको बस एक वहां पर अंडरटेकिंग फिल करके अपलोड करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। यहां अगर हम बात करें फिर अब आगे की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इसके फॉर्म्स जो हैं वो आपके दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड में रिलीज कर दिए जाते हैं और 3 ईयर एलएलबी का जो एग्जाम होता है वो कराया जाता है मार्च में। और जो अगर बात की जाए 5 ईयर एलएलबी के एग्जाम की तो अप्रैल एंड और मई मंथ में जो है आपका 5 ईयर एलएलबी का एग्जाम करा लिया जाता है। इस बार जो है 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ था, बट हर साल
मार्च में ही ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 3 ईयर एलएलबी के लिए। तो आपके पास में बहुत कम टाइम है जिसमें आप अभी जो है इसके लिए प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है 5 ईयर एलएलबी का। 5 ईयर एलएलबी में अप्रोक्सीमेटली 27,000 के अप्रोक्स में बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो एग्जाम पैटर्न है इसमें लीगल आता है, जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज के अलावा अगर हम बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको लॉजिकल रीजनिंग का और लीगल का आपको ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है। जनरल नॉलेज के आपके 24 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको यहाँ से देखने होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अभी लास्ट ईयर जो है इसका एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है। पहले 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पेपर होता था, बट नाउ जो है वो आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये 5 ईयर के बारे में बात कर ली। 3 ईयर एलएलबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जो रखता है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है। एंड सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो जीके सबसे ज्यादा, जीके एंड करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर रखते हुए देखने को मिल जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये वेटेज है हर एक सब्जेक्ट की। ये वेटेज फिक्स होती है, किसी भी तरीके से कम ज्यादा नहीं होती है। इसी रेशियो में आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लीगल की हम बात कर लें 24 क्वेश्चन, जीके के 32 और लॉजिकल में 24 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। ये पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा। डिटेल सिलेबस की तरफ अगर हम जाएं तो डिटेल सिलेबस में लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल रीजनिंग में, लीगल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डिटेल सिलेबस है, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप सभी कहां से पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत वास्ट हो जाता है, बट आपको बहुत कंसाइज वे में इसमें पढ़ना होगा। लिमिटेड कंटेंट देखना होगा, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होगा। कहां से पढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। आपको ये सिलेबस देख के घबराना नहीं है। मैं दो लाइनें यहां पर आप सभी के लिए बोलूंगा कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। आप जीएलसी जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आप आईएलएस जाना चाहते हैं, आप टॉप लॉ कॉलेजेस से एलएलबी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मेरी वीकली मैराथन क्लास होती है जीके की, वो आप फॉलो करेंगे, आपको यहीं से पूरा का पूरा हो जाएगा। बाकी जीके बाई रोहित गुरु, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना आप सभी। जीके बाई रोहित गुरु, यहां से आपको क्लासेस के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये आपका जीके का सिलेबस है। यहां अगर मैं बात करूं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हमने 3 ईयर एलएलबी के लिए और 5 ईयर एलएलबी के लिए इन सब्जेक्ट्स की बात कर ली। 5 ईयर एलएलबी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, दैट इज क्वांट। एंड क्वांट में आपका बेसिक क्वांट 10th क्लास तक का पूछा जाता है, 10th स्टैंडर्ड तक का। ये आपको क्वांट के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको बेसिक क्वांट जो है वो यहां पर पूछा जाता है। 8 क्वेश्चंस आपके 5 ईयर एलएलबी में आते हैं। ये हमने यहां पर बात कर ली क्वांट की। नाउ अब हम चलते हैं और बात कर लेते हैं कि इतना ज्यादा सिलेबस है, आप हमारे बैचेस रनिंग में हैं, इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे आपको जीएलसी, आईएलएस, टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेंगे। हमारी पूरी टीम जो है वो इस पर बहुत डेडिकेटेडली काम करती है। फिर उसके बाद में ये बैचेस प्लान किए जाते हैं सो दैट आपको रिजल्ट मिल जाए। हमारी क्लासेस रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ में एग्जाम पैटर्न को देखते हुए होते हैं, एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए होते हैं। तो 5 ईयर एलएलबी के लिए हमारा नया बैच हमने लॉन्च किया है विजय अल्टीमेट बैच, और 3 ईयर एलएलबी के लिए भी हमने
आपका विजय अल्टीमेट बैच लॉन्च किया है। आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। बैच को एनरोल करते टाइम पे आपको कोड एक ही यूज करना होगा, दैट इज ओनली Rohit80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। मैं आपके दोस्त, आपके भाई, आपके टीचर, आपके गुरु की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा, अगर आप Rohit80 कोड यूज करके बैच को एनरोल करते हैं तो। ये तो मैंने आपको बैच के बारे में डिटेल बता दी। नाउ अब चाहते हैं कि आपको रिवीजन करा दिया जाए, आपका रिवीजन हो जाए, आपको बुक्स मिल जाए, आपको सारी चीजें मिल जाए, मॉक वगैरह सब कुछ, तो आप लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं फॉर 5 ईयर LLB एंड फॉर 3 ईयर LLB। रिवीजन करा दिया जाएगा, पूरा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रैश कोर्स का एक्सेस भी आपको लॉ महापैक में मिल जाता है, बाकी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, बट आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ महापैक बेस्ट रहता है। मैंने आपको कोड बता दिया है फॉर माई मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, यूज कोड Rohit80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ चलते हैं, अभी हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जिसके लिए यहां पर मेनली फाइट होती है। तो टॉप कॉलेजेस में आपको जो देखने को मिलेंगे वो टॉप कॉलेजेस आपकी स्क्रीन पे हैं। GLC मुंबई, ILS पुणे, बाला साहेब आप्टे लॉ कॉलेज, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, रिजवी कॉलेज, फिरोदिया लॉ कॉलेज, शंकर राव जो SC लॉ कॉलेज एंड मॉडर्न लॉ कॉलेज, और आपका सब कैंपस उमला का डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज। ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो आपको हाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपटीशन अच्छा होता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। और जब GLC की बात की जाती है जनाब, तो GLC में आपको इंडिया के जो हाईएस्ट पेइंग एडवोकेट हैं मिस्टर साल्वे जो है आपकी 15 to 20 लाख एक हियरिंग का उनका फीस है, एक चार्ज है उनका, और वो GLC से पास आउट है। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं CGI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी, वो भी आपके GLC से पास आउट हैं। और अब इसके अलावा और क्या ही यहां पर कहा जाए, तो आप ऐसे कॉलेजेस से पढ़ेंगे जाके एलुमनाई जो है वो आपको इतने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे देखने को मिलेंगे। उससे बेस्ट क्या हो सकता है? उसके लिए लगेगी फाइट, उसके लिए लगेगी मेहनत, और उसके लिए लगेगी क्वालिटी गाइडेंस और मेंटरशिप आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। तो मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आप kumar.rohit@7 पर मेल कर सकते हैं, मेल करेंगे। ये मेरी ईमेल आईडी है जहां पर आपको मेल ड्रॉप करना है, और मेल ड्रॉप करते टाइम पे आपको सब्जेक्ट में लिखना है मेंटरशिप, अपना नाम, अपना नंबर, और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा बैच आप एनरोल करना चाहते हैं, और Rohit80 आपने कोड यूज कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये डेटा आपके पास में होने चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें आपके पास। सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आपके पास में आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लस आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इफ़ अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये महाराष्ट्र डोमिसाइल जो है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, और जो OMS हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका दूसरा जो है वो आपके, और आगे देखेंगे तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, और लास्ट में आपको पेमेंट प्रूफ अपने पास में रखना होगा जब फॉर्म फिल करेंगे। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपके जब नोटिफिकेशन इसका रिलीज किया जाएगा तो उस टाइम पे आपको बता दूंगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप कहां जाना चाहते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चलते हैं, बात करेंगे कि आप अगर बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कैसे एनरोल कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, और जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अड्डा 247 सर्च करेंगे, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से भी बैच एनरोल कर सकते हैं। अड्डा का ऐप इंस्टॉल करना है आपको, वहां से भी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाना है, फिर आपको यूजी एंड पीजी पे जाना है, लॉ एंट्रेंस पे जाना है, और फिर आपको यहाँ पर एमएससीटी का एमएससीटी लॉ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही मैंने आपको सजेस्ट किया था लॉ महापैक, पर्सनली फिर से बोलूंगा कि आप लॉ महापैक ही एनरोल करें, बट अगर आप बैच एनरोल करना चाहते हैं तो आपको व्यू ऑल पे जाना है, और यहां से आप इस बैच में 5 ईयर के लिए कर रहे हैं 5 ईयर का, 3 ईयर के लिए कर रहे हैं 3 ईयर के लिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको मोर ऑफर पे जाना है, और मोर ऑफर पे जाने के बाद में रोहित 80 ये कोड आपको अप्लाई कर देना है। यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, और फिर उसके बाद में आप बाय नाउ करेंगे और अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे लाइव बैचेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।